अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में क्लास 10th चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें, इस चैप्टर में से मश्क़ी सेट 1.1 को आपके साथ हल करेंगे। आप तो जानते ही हो कि कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, जिसके अंदर कल के सेशन में हमने पेज नंबर 1 जिसके अंदर दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की तारीफ़, उसकी आम सूरत और एक जदवल सॉल्व किया था। उसके आगे पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ये सब उसमें से खारिज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है ताकि आप कम वक्त में अच्छे से पढ़ सकें। मश्क़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 1 भी उसके अंदर नहीं है और ये पेज भी इसमें नहीं है। पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और मश्क़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 2 में से सवाल नंबर 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस उसमें से ओमिट कर दिए गए हैं और 7th और 8th क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझाएंगे, 8 आप खुद से करोगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही तो बिल्कुल पूछोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर सवाल नंबर 7 हमें दिया गया है कि 99x प्लस 101y मसावी 499 और 101x प्लस 99y मसावी 501। ये दो मसावात हमें दी गई है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो कि जो दो मुतग़य्यर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है x का जो ज़रीब है 99 वो यहाँ पर y का ज़रीब है, ठीक है, दूसरी मसावात के अंदर। और पहली मसावात में जो y का ज़रीब है वो यहाँ दूसरी मसावात में x का ज़रीब है। जब भी इस तरह के सवालात आते हैं तो आपको मसावात 1 और मसावात 2 को एक बार जमा और एक बार तफरीक करनी होती है। ये कंपलसरी स्टेप होती है। कब? जब x और y के ज़रीब एक्सचेंज किए जाए मसावात 1 और 2 के अंदर। तो चलिए यहाँ पर इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम ये सवाल को हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर मसावात को नाम दे देंगे कि ये पहली मसावात है कुछ इस तरह से और ये दूसरी मसावात है। यही आपका इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है। अब जब आप इसको देख रहे हो, हमने तो देख लिया कि दोनों के ज़रीब एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार हम मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करने पर, तो यहाँ पर मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करने पर 99x जमा 101 यहाँ हमें मिला 200x। यहाँ पे 101y प्लस 99y यहाँ पर हमें मिला 201 200y और यहाँ पर 499 प्लस 501 यहाँ हमें मिला 1000 जमा करने के बाद। यहाँ पर जमा की अलामत है। इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर आप जब देख रहे हो तो 200 दोनों मुश्तरक है, कॉमन है, यानी हम आराम से 200 को बाहर निकाल सकते हैं और x जमा y बचा हुआ लिखकर मसावी 1000 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जब हम 200 से तकसीम करेंगे, दिख रहा है ना, 200 से जब हम इन्हें तकसीम करेंगे दोनों तरफीन को, तो यहाँ पर ये 200 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये सिफर सिफर कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ आपका जवाब आया x जमा y मसावी 5, ठीक है ना। इस तरह से ही आपका जवाब आया। इसको हमने नाम दे दिया मसावात नंबर 3। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब इसके आगे की स्टेप क्या है? एक बार तो हमने जमा कर लिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है तफरीक। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर मसावात 1 और मसावात 2, मसावात 1 में से 2 को तफरीक करने पर, यहाँ पर अच्छे से लिखेगा आप लोग, मसावात 1 में से मसावात 2 को
तफरीक करने पर। अब ये मसावात एक है हमारी, हमने लिख दी। मसावात दो, तफरीक कर रहे तो यहाँ पे तफरीक की अलामत रहेगी। देखिए मनफी मनफी ये हो गया, मनफी मुस्बत 101 के साथ कुछ नहीं यानी मुस्बत है तो मनफी मुस्बत मनफी हो गया, मनफी मुस्बत मनफी हो गया। यहाँ पर भी मनफी 501 भी मुस्बत है तो मनफी मुस्बत मनफी हो गया। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से अलामत यहाँ पर बदल जाएगी। आपको तो याद ही होगा ना, यहाँ पर हमने किया था कि जमा और जमा अगर रहा तो मुस्बत रहेगा और मनफी मनफी भी अगर रहा तो मुस्बत होगा, लेकिन एक मुस्बत एक मनफी या फिर एक मनफी एक मुस्बत अगर रहे तो वहाँ पर तफरीक होगी, मनफी रहेगा। तो बस यही रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पर ऐसा करने के बाद 101 में से 99 चले गए तो दो बचे। बड़ा अदद 101 है जिसके साथ मनफी की अलामत है तो यहाँ पे 2 के साथ भी मनफी की अलामत रहेगी और हमें मिला मनफी 2x। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 101y मुस्बत है, 99 मनफी है, ये वाली अलामत लेना है, मनफी है। तो 101 में से 99 चले गए, 2 बचे। बड़ा अदद 101 है जिसके साथ मुस्बत की अलामत है तो यहाँ पे मुस्बत 2y आया। अब इसके आगे मसावी के बाद मसावी 501 में से 499 चलेगी क्योंकि एक मुस्बत एक मनफी, तो तफरीक करने के बाद यहाँ पे हमें मिला 2। बड़ा अदद 501 जो मनफी है तो इसलिए इसका जवाब मनफी 2 रहेगा। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर मुश्तरिक हम निकालेंगे मनफी 2। यहाँ बचा x। अब यहाँ जमा का मतलब क्या होता है, 2 मनफी, तो एक मनफी हमने मुश्तरिक निकाली यहाँ पर तो यहाँ पर बचा एक मनफी, यहाँ आया y मसावी मनफी 2 एज इट इज। ठीक है ना, दोनों तरफ मनफी 2 से अगर तकसीम कर दी जाए दोनों तरफी में तो ये मनफी 2 ये मनफी 2 कैंसिल, ये मनफी 2 ये मनफी 2 कैंसिल। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस वाई मसावी 1। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे। ये हमारी मसावत नंबर 4 हमें मिल गई, ये हमारी मसावत नंबर 4 और ये हमारी मसावत नंबर 3। आगे देखते हैं। अब यहाँ मसावत 3 और मसावत 4 को जमा करने पर, जमा क्यों किया, देखिए x x के साथ मुस्बत है लेकिन y एक मुस्बत एक मनफी है तो यहाँ पर y आराम से कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम सीधे से जमा कर लेंगे। तो जमा करते ही वहाँ पर हमें मिलेगा x जमा x हो जाएगा 2x, मुस्बत y और मनफी y तो कट हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा कट होगा आप तो जानते ही हो ना, मुस्बत 5 में से मनफी 5 चले गए, सिफर बचता, सिफर यानी कट। इसके अलावा हम इसको इस तरह से कट भी कर सकते, तो हमने वहाँ पर उसको कट कर दिया, हमने वहाँ पर सिफर लिखने के बजाय डायरेक्टली कट कर दिया। ठीक है ना, अब ये 5 जमा 1 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हमें मिला 2x मसावी 6। अब ये तो आपको हल करना आता ही है, किस तरह से, कुछ इस तरह से। देखिए हमें निकालना है x की कीमत, मसावी 6 एज इट इज है, 2 यहाँ x के साथ ज़रब में है, कोई अलामत नहीं यानी यहाँ पर ज़रब है। तो जब ये 2 मसावी के इस जानिब आएगा तो ये तकसीम में चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आपका जवाब आया 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी x की कीमत आई 3। अब यहाँ आपको लिखना है मसावत, यहाँ पे तो मसावत 3 और मसावत 4 को आपने जमा किया था। अब मसावत 3 के अंदर हम x मसावी 3 रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x की कीमत 3 आई, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं मसावत 3 क्या थी हमारी, x जमा y मसावी 5 थी, तो हमने x की जगह पे 3 रखना है। x की जगह पे 3, मुस्बत जमा एज इट इज, y एज इट इज, मसावी जैसा था वैसी, 5 जैसा था वैसी ही। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें मिला y मसावी 5 जैसा था वैसी, मुस्बत 3, ये मसावी के इस जानिब आने के बाद मनफी 3 हो गया, y मसावी 5 में से 3 चल गए, बच्चे 2, यानी यहाँ पर हमारी y की कीमत आई 2। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से हट गया है, आप अच्छे से गौर से वापस से रिपीट कर कर यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जवाब आया x और y रहेगा 3 - 2। उम्मीद करती हूँ ये सवाल नंबर 7 आपको समझा होगा। सवाल नंबर 8 भी कुछ इसी तरह से है। देखिए यहाँ पर भी x का ज़रीब y का ज़रीब दूसरी मसावत में है, पहली मसावत में जो y का ज़रीब है वो दूसरी मसावत में x का ज़रीब है, यानी स्टेप कौन सी रहेगी, मसावत 1 और 2 को पहले हम जमा करेंगे फिर उसके बाद तफरीक करेंगे। तो बस आप यहाँ पर लिखेंगे कि मसावत 1 और 2 को जमा करने पर
कुछ इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर, जैसा पहले वाले सवाल नंबर 7 के अंदर हमने किया था। फिर आप उसको हल करते हुए कुछ इस तरह से आपको इक्वेशंस फाइंड आउट हो गए, मसावात फाइंड आउट हो गए। फिर आप यहाँ पर ये जो यहाँ एंड हो गया, यहाँ पे कुछ रह गया है लिखने का, तो यहाँ पर ये था 7 जमा y मसावी 10, तो ये y एज इट इज़ 10 एज इट इज़, मस्बत 7 यहाँ के मनफी 7 होगा, तो y मसावी 10 में से 7 चले गए 3, तो यहाँ आपका y 3 आ रहा है और x यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से गौर से समझ के लिखिएगा। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछिएगा। यहाँ पे मशक़ी सेट 1.1 ख़त्म हो रहा है। आप अपनी अपनी क्लास वर्क में इसे अच्छे से लिखिए और अपने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे सेंड कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।